तो अभी अपना ड्यूटी जाने का टाइम हो गया है। अभी मैं तैयार हो गया हूँ ड्यूटी के लिए। बट उसके पहले मैंने आपके लिए जो एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो रेलवे में बहुत बार पूछे जाते हैं और जो मतलब ऐसे कंफ्यूजिंग टाइप के होते हैं, जिसको बार बार तैयारी करने के बाद भी इंसान को ऐसा लगता है कि यार इसका आंसर ये होगा या वो होगा। तो ऐसे मैंने कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ तैयार की है जिससे मेरी भी हेल्प हो जाए और आपकी भी हेल्प हो जाए। तो उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखना एग्ज़ाम से पहले, और अभी भी देख लो, और उस वीडियो को लाइक कर देना ताकि वो वीडियो आपके पास एग्ज़ाम से पहले रहे रिवीजन के लिए। तो ऐसा कुछ है। तो अभी मैं जाता हूँ ड्यूटी। और एक ही चीज़ आपसे फिर मैं कहूँगा कि ऐसे वीडियोस की मैंने बहुत सीरीज़ बना के रखी है जो धीरे धीरे इस चैनल पे आएगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो, मेरा तो हो गया सिलेक्शन में, ये मेहनत मेरे लिए भी कर रहा हूँ और एक काइंड ऑफ आपके लिए भी कर रहा हूँ। तो बस आपसे मेरी एक ही चीज़ की उम्मीद है कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को पूरा देखो, पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ाई करो, ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करो। क्योंकि 8 पे कमीशन 2026 में लगने वाला है और उम्मीद है 2026 तक ये सारा क्लियर हो गया, आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। तो वही फिर एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो जल्दी से जाओ, वीडियो देखो। तो दोस्तों, पहला सवाल है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। जो विटामिन जल में घुल जाता है वो विटामिन पूछा है। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विटामिन सी। तो दोस्तों, विटामिन सी ऐसा है जो जल में घुलनशील होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, अगला जो सवाल है उसमें है कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, ये पूछा है। तो दोस्तों, सामान्य मानव का जो नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर। तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो अगला जो सवाल है उसमें पूछा है दोस्तों कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है। जो दर्पण की चौड़ाई हो जाती है उसके क्या कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं फोकस, ध्रुव, द्वारक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है द्वारक। द्वारक ही है जो दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो कैसा होता है। आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, या आभासी और उल्टा। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है वास्तविक और उल्टा। जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। तो अगले सवाल की ओर चलते दोस्तों। तो दोस्तों, शार्क सब्जियों का विघटित होकर कंपोजिट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा, शार्क सब्जियों का विघटित होकर अपघटित होना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। तो इसमें लेंस पूछा है। तो दीर्घ दृष्टि वाले दोष के व्यक्ति के जो चश्मे में लगा होता है वो होता है दोस्तों उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस। तो देख सकते हो दोस्तों, इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं आपसे कहता हूं कि जैसे एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले इन सब क्वेश्चनों को रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चंस है जो मतलब काफ़ी कन्फ्यूजन टाइप के हैं और यही रेलवे बार बार पूछता है आपसे, जो एग्ज़ाम के टाइम पे उतना ध्यान नहीं रह पाता क्योंकि हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को लाइक कर दो। एक लाइक करने से क्या होगा कि ये वीडियो आपके इसमें सेव रह जाएगा। और ऐसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, मुझे भी मोटिवेशन होगा। तो मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस खोज के निकालूंगा जो एग्ज़ाम में पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, या मोस्ट लव्ड क्वेश्चन है रेलवे के जो बार बार पूछे ही जाते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं आपके लिए लाऊंगा। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो बस आपसे एक ही फेवर है मेरा कि बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है शैवाल का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने, फैराडे ने, या फिर एम्पियर ने। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा फैराडे। फैराडे ने की थी चुंबकीय प्रेरण की खोज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो साबूदाना अपन लोग उपवास में खाते हैं वो साबूदाना किस चीज़ से बनाया जाता है। तो दोस्तों, साबूदाना जो बनाया जाता है वो साइकस नाम के पौधे से बनाया जाता है। तो दोस्तों, अगला सवाल है, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। तो ऑक्सीकरण की इसमें प्रक्रिया पूछी है, ऑक्सीकरण कौन सी नहीं है। तो इसमें जो दोस्तों अवक्षेपण की प्रक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। बाकी सारी प्रक्रियाओं में ऑक्सीकरण होता है, ये बात ध्यान रखना।
अगला सवाल जो पूछा है, इमली में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो इमली में पाए जाने वाला जो अम्ल होता है दोस्तों, वो होता है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों इमली में। अगला सवाल जो है दोस्तों, हल्दी लिटमस पेपर पर किस प्रकार का सूचक है। जो हल्दी को लगाते हैं तो वो किस प्रकार का सूचक है, यही पूछा है। तो हल्दी जो है दोस्तों वो है एक प्राकृतिक सूचक। अगला सवाल दोस्तों बढ़ते हैं अपन। अगला सवाल जो है दोस्तों, किसी नेत्र का निकटतम बिंदु होता है। जो मानव आँख होती है उसका निकटतम बिंदु पूछा है, तो होता है 25 सेंटीमीटर। इसमें ध्यान रखना, बहुत से लोग इसको 2.5 सेंटीमीटर में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका सही आंसर है 25 सेंटीमीटर। अगला सवाल जो पूछा है दोस्तों वो है नींबू के रस का पीएच मान। नींबू के रस का पीएच मान पूछा है, तो नींबू के रस का जो पीएच मान होता है अप्रॉक्स 2.2 होता है। बहुत सी किताबों में फिक्स नहीं है, पर अप्रॉक्स 2.2 के आसपास इसका होता है। अगला जो सवाल है दोस्तों वो है उच्च नाइट्रोजन वाली सामग्री कौन से उर्वरक है। उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाले कौन सा उर्वरक है, ये पूछा है दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन होगा अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट उच्च नाइट्रोजन सामग्री वाली उर्वरक है। अगला सवाल है दोस्तों, जो मोटर गाड़ी की चालक के सामने में लगा होता है, जो साइड मिरर होता है, वो साइड मिरर का प्रकार पूछा है कि दोस्तों कौन सा साइड मिरर लगा होता है। तो वो साइड मिरर कौन सा होता है दोस्तों, आपके ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या फिर अन्य। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण लगा होता है दोस्तों साइड मिरर के रूप में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है, तो ये ध्यान रखना। तो अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विजातीय योग है। विजातीय योग पूछा है, तो इसमें ऑप्शन है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर और विद्युत मात्रा की इकाई। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। निम्न में से विजातीय योग प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई पूछा है, इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है, आप लोग इसका कमेंट में मुझे जवाब दो। आंसर देखते हैं किस किस की तैयारी अभी कितनी हुई है। तो मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल जो है दोस्तों वो है लिटमस रंजन बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, देख सकते हो। लिटमस रंजन बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। ऑप्शन है लाल, लाइकेन, पत्ता गोभी, हल्दी या पेटूनिया फूल। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है लाइकेन। लाइकेन से लिटमस रंजन बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। अगला सवाल जो है दोस्तों वो है ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, एंजाइम है या फिर एक प्रकार का ये हार्मोन है। तो दोस्तों देख सकते हो ऑक्सीजन जो है वो एक प्रकार का एंजाइम है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयोग किए जाने वाले अम्ल का पूछा है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो अगला सवाल है उसमें पूछा है कि पृथक्करण का नियम किसने दिया। पृथक्करण का नियम पूछा है उसमें, तो इसका ऑप्शन है एरिसियंस, डार्विन, मेंडल या फिर बेबीलोनिया। तो इसका जो सही जवाब होगा, पृथक्करण का नियम जो दिया था वो दिया था मेंडल ने। तो अगला सवाल जो दोस्तों, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जाता है। ये सवाल बहुत बार क्वेश्चनों में मतलब एग्जाम्स में पूछा गया है अलग अलग सेट में। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन भी है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है सोडियम। सोडियम ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा भी जाता है, और ये भी पूछा जाता है कि इसको ऐसी कौन सी धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो मिट्टी के तेल में भी रखी जाने वाली जो धातु है वो है सोडियम। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं इससे। अगला सवाल जो है दोस्तों वो है जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो दोस्तों जीवाणु की जो खोज थी वो सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवाणु की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेन हॉक ने। ये बात ध्यान रखना, जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। और सभी की खोजों को पढ़ लेना, वो भी बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों अगला सवाल है, जिन पौधों पर बी बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते। मतलब बीज बनते हैं पर फूल नहीं आते। किसी भी पुष्प पर सबसे पहले फूल आते हैं, फिर उनसे बीज बनते हैं। पर कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिस पे
पुष्पन नहीं लगते पर उन पे बीज बन जाते, तो इन ऐसे पौधों को कहा जाता है अनावृत बीजी। तो दोस्तों ये देख सकते हो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपके लिए लाए हैं। तो वीडियो को लाइक करके रख दो ताकि एग्जाम के कुछ 15-20 दिन पहले रिवाइज कर सको, और ऐसी वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आने वाली है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ तो मेरी भी तैयारी हो जाएगी और आप लोगों के लिए भी एक हेल्प हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में।